भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ सालों में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। 2020 में जब भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल F3R अपने बेड़े में शामिल किए थे, तब से ही यह विमान देश की ताकत का प्रतीक बन चुका है। लेकिन अब हालात और चुनौतियां बदल रही हैं। चीन के साथ LAC पर तनाव, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और साजिशें, इन सब के बीच भारत को और एडवांस्ड फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना को अपना नया और बेहद एडवांस्ड वेरिएंट राफेल F4.1 ऑफर किया है, जिसमें भारत 114 नए लड़ाकू विमानों की तलाश में है। अब सवाल उठता है कि यह नया F4.1 वर्जन मौजूदा राफेल से कितना अलग है और क्यों इसे एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके रडार सिस्टम की। इसमें लगा है नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, थेल्स कंपनी का RB2A का अपग्रेडेड वर्जन। इसकी खासियत यह है कि यह पहले से कहीं ज्यादा दूरी तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के बावजूद क्लियर सिग्नल देता है। यानी भारतीय पायलट्स दुश्मन को ज्यादा दूरी से देख पाएंगे और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बढ़त हासिल करेंगे। जब इसे मेटियोर जैसी लंबी दूरी की मिसाइल के साथ मिलाया जाएगा तो दुश्मन को आसमान में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाएगा। दूसरा बड़ा अपग्रेड है इसका सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन स्वार्म तक को पकड़ सकते हैं। यह ECM सूट यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर, स्पेक्ट्रा, EW सिस्टम और टेलियोस टारगेटिंग पॉड से लैस है। इसका मतलब यह है कि राफेल F4.1 चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में होगा और दुश्मन चाहे जमीन से हमला करे या आसमान से, विमान के पास उसे रोकने का इंतजाम मौजूद रहेगा। अब आती है कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग की बारी। यह क्षेत्र आज के युद्धों में सबसे अहम माना जाता है। F4.1 में अपग्रेडेड सैटेलाइट लिंक और डेटा फ्यूजन कैपेबिलिटी दी गई है। इसका मतलब यह है कि यह विमान सिर्फ अकेले लड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि ग्राउंड स्टेशन, दूसरे फाइटर्स और ड्रोन जैसे अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ रियल टाइम में जानकारी शेयर करेगा। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। इससे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हो रहा है। सबसे रोचक फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल। F4.1 के सिस्टम्स पायलट की मदद करते हैं, दुश्मन की मूवमेंट का अनुमान लगाते हैं और बेहतरीन डिसीजन की सलाह देते हैं। सोचिए, जब पायलट के पास इतना डेटा एक साथ आता है तो उसे सही फैसला लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन AI यह बोझ हल्का कर देता है। इससे पायलट फोकस्ड रहता है और मिशन की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब एक और बड़ी खासियत है इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। डसॉल्ट का कहना है कि भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल F3R जेट्स को भी अपग्रेड करके F4 स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है और यह काम स्क्वाड्रन लेवल पर सिर्फ एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। यानी पूरी फ्लीट को एक बार में बदलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपग्रेड करके भारत अपनी वायुसेना को अगले स्तर पर ले जा सकता है। डसॉल्ट एविएशन पहले ही यह साफ कर चुका है कि 2025 तक उनकी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह F4 स्टैंडर्ड पर शिफ्ट हो जाएगी और भविष्य की योजना इससे भी बड़ी है। 2030 के बाद कंपनी राफेल F5 लाने जा रही है। यह वर्जन इतना एडवांस्ड होगा कि इसमें मैनेड अनमैन्ड टीमिंग यानी फाइटर जेट्स के साथ UCAV ड्रोन भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। यानी पायलट अपने साथ ड्रोन की एक पूरी टीम लेकर दुश्मन से भिड़ेगा। भारत के लिए यह ऑफर सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अवसर है। अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के सामने न सिर्फ एयर पावर में बढ़त मिलेगी, बल्कि यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डसॉल्ट ने भारतीय हथियारों को भी इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया है। यानी राफेल F4.1 में भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल फिट की जा सकती है। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए भी अहम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राफेल F4.1 एक अपग्रेडेड जेट नहीं, बल्कि एक पूरी नई जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह आने वाले कम से कम 20 साल तक भारतीय वायुसेना को एयर सुपीरियरिटी में आगे रख सकता है।